जय श्री कृष्ण। भक्तों, गुजरात में एक गांव था जिसका नाम डाकोर है। वहाँ श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहते थे। वो हर एकादशी पर द्वारका जाकर के श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पूरी रात कीर्तन करते थे। अगले दिन वापस आते थे। पूरी रात कीर्तन करना, द्वादशी को वापस आना। जब वो वृद्ध हो गई तो भगवान ने उनसे घर पर कीर्तन करने को कहा, परंतु उन्होंने ठाकुर जी की ये बात नहीं मानी। उनकी निष्ठा देख कर के प्रभु उनसे प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारे आने का कष्ट मुझे सहन नहीं होता, तुम मुझे घर ले चलो। ठाकुर जी ने कहा कि अगली बार गाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इस पर रामदास जी बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप तो नवल किशोर हैं, मैं आपको कैसे उठा पाऊँगा। फिर हर रात आपके मंदिर बाहर ताला भी लगा होता है, ये कैसे संभव होगा। प्रभु मुस्कुराए और बोले कि मैं मंदिर के पीछे की खिड़की खोल दूंगा, तुम मुझे वहाँ ले जाना, मैं तुम्हारे लिए फूल जैसा हल्का हो जाऊंगा। तुम बस अगली बार जब भी आना गाड़ी लेकर के आना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अगली बार रामदास जी ठाकुर जी को लाने के लिए बैलगाड़ी लेकर आए। सभी लोग देख रहे हैं, ये तो हर बार पैदल नंगी पैर आते हैं, लेकिन इस बार गाड़ी लेकर आए हैं। लोग सोचने लगे शायद बूढ़े हो गए हैं, इसलिए बैलगाड़ी लेकर आए होंगे। रामदास जी मंदिर के पीछे गए, जहाँ ठाकुर जी पहले से खिड़की खोल दी थी। ठाकुर जी ने पूरा श्रृंगार गहने पहन रखे थे। उन्होंने रामदास से कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो। रामदास जी ने निवेदन किया, प्रभु आप ये सारे गहने उतार दीजिए, ये सब आपके पुजारियों के काम आ जाएगा, मुझे तो वैसे भी आपको ले जाने में डर लग रहा है, कृपा अपने आभूषण ही छोड़ दीजिए। भगवान ने सारे आभूषण उतार कर के मंदिर में फैला दिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे अपनी गोद में ले लूं। ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए थे। रामदास जी उन्हें गोद में उठाया, बैलगाड़ी में बैठा लिया, फिर डाकोर की ओर चल दिए। जब रणछोड़ जी के पुजारियों ने अगले दिन मंदिर खोला तो देखा मंदिर में हर जगह आभूषण फैले हुए हैं, ठाकुर जी वहाँ नहीं थे। उन्होंने खुली हुई खिड़की देखी, समझ गए जरूर वो बैलगाड़ी वाला भक्ति ठाकुर जी को ले गया होगा। सभी पुजारी घोड़ों पर सवार होकर भाला वर्षी लेकर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने रामदास जी को ढूंढ लिया, उनका पीछा करने लगे। रामदास जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु ये तो हमारा पीछा कर रहे हैं, अब हम क्या करें। साथ ही तालाब था। ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि मुझे इस तालाब में छिपा दो। रामदास जी ने ठाकुर जी को तालाब में छिपा दिया। ठाकुर जी के पुजारी उन्हें ढूंढते हुए रामदास जी के पास आए, उनसे ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे। जब रामदास जी ने कुछ नहीं बताया तब उन्हें भाले से मारने लगे। जब पुजारियों की नज़र तालाब की तरफ पड़ी तो वहाँ से खून बहता हुआ दिखाई दिया। वो सभी दौड़ते हुए तालाब की ओर गए। उन्होंने देखा ठाकुर जी जल में खड़े थे, उनकी शरीर पर भालों के घाव थे जिनसे खून निकल रहा था। पुजारियों ने ठाकुर जी से वापस चलने को कहा। ठाकुर जी ने उनसे कहा, तुम जैसे निर्दयी लोगों के साथ मैं नहीं चलूँगा, मैं तो रामदास जी के साथ जाऊँगा। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु आपकी वजह से जो धन राशि मिलती है उसी से हमारा जीवन चलता है। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, बस धन की ही बात है ना, रामदास जी तुम सबको मेरे बराबर के वजन का सोना दे देंगे। सारे पुजारी ये सुनकर के खुश हो गए। इस प्रस्ताव पर सभी राजी हो गए। ये सुनकर के रामदास जी बोले, अरे प्रभु एक तो आपने मुझे वैसे ही पिटवाया, अब कह रहे हैं कि इन्हें सोना दे दूं। मेरे पास सोना कहाँ है, मैं तो गरीब हूँ। प्रभु ने सबको डाकोर चलने के लिए कहा। रामदास जी आगे ठाकुर जी को बैलगाड़ी में लेकर के चले। ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़ों पर धन के लिए पीछे पीछे चल रहे थे। डाकोर पहुँचने के बाद में ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, एक तराजू ले आओ, उसकी एक तरफ सोना रख दो। ठाकुर जी खुद तराजू में बैठ गए।
रामदास जी ने कहा, प्रभु हमारे पास तो सोना है ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी की एक छोटी नथली जो है सोने की है, उसे ले आओ, उसी से तुल जाऊंगा। जैसे ही रामदास जी ने सोने की नथ तराजू के दूसरे पड़ले में रखी, पड़ला भारी हो गया। ठाकुर जी ने अपने पुजारियों से कहा, सोना तो मेरे बराबर से ज़्यादा है, लेकिन रामदास जी उधार हैं, तुम ये सारा ले जाओ। पुजारियों ने उनसे कहा, प्रभु हमारे साथ ऐसा ना करें। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मैं रामदास जी को छोड़कर के जाने वाला नहीं हूँ। तब प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट किया अपने पुजारियों को साथ ले जाने के लिए। श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में विराजे। इस प्रसंग में भक्ति का प्रकट प्रताप होता है। भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। रामदास जी भगवान को एक डाकू की तरह लूट लाए थे, इसलिए उनके गांव का नाम डाकोर पड़ा। आज भी श्री रणछोड़ भगवान को इस घटना की याद में पट्टी बांधी जाती है। बलविंद्रा बन बिहारी लाल की जय।